दोस्तों, लोगों से कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जिसका एहसास और पश्चाताप जब तक होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति चाहे जानबूझकर गलती किया हो या फिर अनजाने में, लेकिन गलती होने के बाद जब वो एहसास और पश्चाताप करता है तब तक उसके घर के 4 सदस्यों की जान जा चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का नाम सच्ची घटना स्टोरी हो गया है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है राजस्थान प्रदेश का नागौर एक जिला लगता है। यहीं पर पर्वतसर एक थाना लगता है। यहीं पर दिलढानी नाम एक जगह है, गांव है। और यहीं पर मनाराम गुज्जर नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जिसकी उम्र 57 साल है। इनकी पत्नी है जिनका नाम केसरी है, जिनकी उम्र 52 साल है। इनके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। जिंदगी सब कुछ अच्छे से चल रही है। मनीराम गुज्जर दिन दहाड़ी का काम किया करते थे, यानी दिन में कोई भी मजदूरी का काम मिल जाए, चाहे पत्थर तोड़ना हो, चाहे बालू ढोना हो, चाहे दूसरे का ईंटा गारा का काम करना हो, जो भी काम मिलता था मनाराम जो थे वो यही काम किया करते थे। समय बीतता रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आज से 10 साल पहले यानी 2013 में मनीराम एक पहाड़ पे पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं और पत्थर तोड़ने के दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वहां से गिर जाते हैं। गिरने के बाद उन्हें बेहोशी आ जाती है और जब होश आता है तो हॉस्पिटल में अपने आप को देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उनके परिवार वाले चारों तरफ खड़े हुए हैं और हॉस्पिटल में उनकी दवा हो रही है। अब डॉक्टर मनाराम गुज्जर के जो बेटे थे उनसे बोलते हैं कि ये जो पहाड़ी पर से गिरे थे इसकी वजह से ये अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इनके सिर में काफी चोट आई है। अब ये सही होना मुश्किल है, लेकिन एक काम करना, इन्हें गुस्सा ज्यादा मत दिलाना क्योंकि ये गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करना कि इनसे सभी लोग नर्म तरीके से बात करना जितना हो सके, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। अगर छोटा मोटा कोई बात बोल देता है तब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। दवा चलाने के लिए डॉक्टर देते हैं, बोलते हैं दवा खिलाओ। अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही जिंदगी काटनी पड़ेगी इन्हें। अब घर वाले मनाराम को लाते हैं, वापस घर पे लाते हैं। और अब मनाराम के क्या था कि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता था। कोई थोड़ा सा भी बोल देता तुरंत उसे गाली देने लगते, मारने के लिए दौड़ देते। इस तरीके से धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और इनका जो ये चिड़चिड़ापन था ये बढ़ता ही जा रहा था। गांव के लोग इनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि छोटी छोटी बातों पे तुरंत उसे गाली देने लगते, मारने के लिए दौड़ने लगते। तो गांव के सब लोग उनसे दूर ही रहा करते थे। अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। मनाराम जो थे, इनकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों की शादी कर देते हैं। तीनों बेटियों में जो बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम होता है मीरा। मीरा के 7 साल का एक बेटा भी हो जाता है। और उसकी जो छोटी मीरा के बाद यानी दूसरी नंबर की जो बेटी थी उसका नाम देवी था। और तीसरी बेटी जो थी उसका नाम रेखा था। रेखा की नई नई शादी हुई थी, पहली बार वो शादी के बाद आई थी घर पे। 3 अप्रैल 2023 को रेखा के गौना था और उस दिन तैयारी चल रही थी, खुशी का माहौल था। और मनाराम के जो और 2 बेटियां थी वो भी अपने ससुराल से अपने मायके यानी मनाराम के यहाँ आई थी। जो रेखा थी इसके गौना की तैयारी चल रही थी, क्योंकि लोगों के यहाँ जब शादी के दूसरी बार जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके पहले अच्छे से स्वागत किया जाता है, लड़के वाले भी आते हैं और अच्छा खासा इसी तरीके से तैयारी चल रही थी और खुशी का माहौल था और भी रिश्तेदार आए थे। और बड़ी बहन मीरा अपने छोटी बहन रेखा के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। शाम का टाइम था और मेहंदी लगाते हुए उसे बता रही थी कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे अपने पति से बात करना चाहिए, पति का कैसे सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से जो बड़ी बहन मीरा थी अपनी छोटी बहन रेखा को बता रही थी, समझा रही थी और बातें कर रही थी, मेहंदी लगा रही थी। अचानक घर में से आवाज आने लगती है और आवाज किसी और के रूम से नहीं बल्कि मनाराम के रूम से आती है। मनाराम चिल्ला रहे थे, चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि मुझे पानी चाहिए, जल्दी पानी लाओ जितना जल्दी हो सके, और नहीं लाओगे तो मैं बाहर आऊंगा तो सबको काट के फेंक दूंगा। इस तरीके से जब बोलते हैं तो मनाराम की जो पत्नी थी वो
एक लोटा में पानी भर के ले जाती हैं और जब पानी देती हैं तो मनाराम पानी लेने से मना कर देते हैं। बोलते मैं पानी नहीं लूँगा, मैं पानी अपनी छोटी बेटी रेखा के हाथों से लूँगा, क्योंकि वो रेखा से जो थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे। तो बोलते हैं रेखा के हाथ से ही पानी लूँगा, तुम्हारे हाथ से नहीं लूँगा। अब रेखा के हाथों में मेहंदी लगा था। रेखा जाती है, बोलती है पापा मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है, कल की तैयारी हो रही है और आप पानी पी लीजिए, मैं बाद में आपको पानी दे दूंगी। मनाराम कुछ नहीं बोलते हैं और अपने पत्नी के हाथों से पानी ले लेते हैं और पी लेते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और ये जो बहनें थी आपस में बात करती हैं। बात करते हुए फिर टाइम जब खत्म होता है तो ये लोग भी सो जाते हैं। और जैसे ही सो जाते हैं रात के 2 बज जाते हैं और रात के 2 बजे मनाराम के रूम से तेज तेज आवाज आने लगती है। और जब आवाज कुछ ज्यादा ही आने लगती है तो गांव के लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। जब गांव के लोग आते हैं तो देखते हैं कि मनाराम अपनी रूम की तरफ से दौड़ा हुआ निकला बाहर आ रहा है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए है और उसके जो कपड़े हैं कपड़ों में उसके खून लगा हुआ है। लोग देख करके चौंक जाते हैं। लोगों को ये लग जाता है कि कुछ न कुछ अंदर ज्यादा खतरनाक काम हुआ है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी भी हाथ में लिया है, उसके कपड़ों में खून भी लगा है। अब मनाराम दौड़ते हुए आता है, एक पत्थर से टकरा जाता है, गिर जाता है, उसकी कुल्हाड़ी दूर फेंका जाती है। तभी एक व्यक्ति आता है और उसकी कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है और मनाराम फिर से उठता है और वहां से भाग चलता है, भाग जाता है। जब तक गांव के लोग अंदर जाते तब तक मनाराम वहां से भाग चुका था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग दौड़ते हुए मनाराम के घर के अंदर जाते हैं और जब घर के अंदर लोग जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी देखते ही रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखते हैं कि अंदर 4 लाशें पड़ी हुई हैं और लाशें किसी और की नहीं बल्कि मनाराम की जो पत्नी थी केसरी, जो दूसरी लाश थी वो बड़ी बेटी मीरा की थी और जो तीसरी लाश थी वो मीरा के 7 साल के बेटे प्रिंस की थी और जो चौथी लाश थी वो किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की की थी जिसका गौना होने वाला था, जिसका पति सुबह आता बुलाने अपने पत्नी को, जो अपने ससुराल जाने के लिए खुश थी कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी। उसका कत्ल हो जाता है, उसकी लाश होती है। लोग वाकई में सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, ये हो कैसे गया। अब तुरंत वहां के जो लोग थे पुलिस के पास फोन करते हैं, फौरन पुलिस आती है, पुलिस की टीम आती है। जब पुलिस आती है तो देखती है मनाराम की जो पत्नी है और जो लड़का है प्रिंस, बड़ी वाली बेटी का जो बेटा है, इन लोगों के सांसें चल रहे हैं। पुलिस तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है, एम्बुलेंस में उन्हें बैठाती है, उसमें लिटाती है। उसके बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया जाता है और जैसे ही कुछ ही दूर, मतलब मुश्किल से 30 मिनट बीता होगा, दोनों दम तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर के 4 लाशें बन चुकी थी, 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, चारों को पोस्टमार्टम कर देती है और फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। पोस्टमार्टम के लिए चारों की लाश भेज दी जाती है। तब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि मनाराम जो था, इसकी मानसिक स्थिति नहीं सही थी। ये क्या सही है क्या गलत है नहीं समझ पाता था। इसके गुस्सा बहुत जल्दी आता था और ये उसी गुस्से में अपने घर के 4 सदस्यों को अपने ही हाथ से मार डाला और मार करके वहां से फरार हो गया। अब पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। 3 अप्रैल 2023 की घटना थी। 4 अप्रैल 2023 को बगल के गांव में लगभग दोपहर को उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ के जब पुलिस थाने लाती है और जब पुलिस पूछताछ करती है उससे कि तुम क्यों मारे, अपने ही घर के 4 लोगों की हत्या क्यों कर दिए, तो वो खुद हैरान था। वो बोल रहा था मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे क्या कर दिया। उसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझसे कत्ल हो गया, मैंने कत्ल कर दिया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही ही नहीं थी। तो उसे जैसे कत्ल हुआ था तब भी वैसे, नहीं हुआ था तब भी वैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोल रहा था मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे से कैसे हो गया। मतलब एक प्रकार से चाहे जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, लेकिन वही कहते हैं ना, बाद में पश्चाताप से कुछ नहीं होता। अब पुलिस उसके साथ करे तो करे क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी स्थिति में है नहीं।
अगर उसे पुलिस मारती भी है तो कुछ मतलब नहीं है। अब उसके नाम से एफआईआर दर्ज कराया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। 6 अप्रैल 2023 को कोर्ट की तरफ से मनाराम को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है। बाकी इस वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।